नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। गधे के होठ वाली लिपि है ए नागरी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी खरोष्ठी लिपि और डी गुरुमुखी लिपि। इसमें सी विकल्प सही होगा, खरोष्ठी लिपि। गधे के होठ वाली लिपि खरोष्ठी लिपि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को कहते हैं ए प्रशासन की भाषा, बी संपर्क भाषा, सी राजभाषा, डी देशज। इसमें सी विकल्प सही होगा, राजभाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था? ए मनुस्मृति, बी रामायण, सी पृथ्वीराज रासो और डी रजतरंगिणी। इसमें सी विकल्प सही होगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ का वर्णन है। यज्ञ की अग्नि से 4 राजपूत कुलों की उत्पत्ति मानी गई है। ये कुल इस प्रकार है, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति की बात पृथ्वीराज रासो में कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत बताइए। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी, कुमाऊनी पहाड़ी, बुंदेली पूर्वी, डी भोजपुरी बिहारी। इसमें सी विकल्प असंगत है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसमें सी विकल्प सही होगा, बुंदेली असंगत है। अगला क्वेश्चन, हो सर्वनाम निम्नलिखित बोली का सूचक है? ए बांगरू, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी, डी अवधी। इसमें बी विकल्प सही है, ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित प्रदेश आते हैं? ए 6, बी 9, सी 10, डी 12। इसमें सी विकल्प सही होगा, 10 प्रदेश हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। सी लोकैन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। डी पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। इसमें डी विकल्प असत्य कथन है। डी विकल्प असत्य कथन है, पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। पंत छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेव वर्मा छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण की भाषा है संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी, डी अब्बन। इसमें ए विकल्प सही होगा, संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए, पाली भाषा निम्नलिखित धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म। इसमें सी विकल्प सही होगा, पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बिल्कुल सही है। कबीर संत कवि हैं, बिल्कुल सही है। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्तियां हैं, बिल्कुल सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। डी विकल्प ही असत्य कथन है। तुलसीदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के, राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा मुंशी के नाम से जाने जाते हैं? ईसाल्ला खां, लल्लूलाल, लक्ष्मण सिंह और भारतेंदु। इसमें बी विकल्प सही होगा, लल्लूलाल। पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में लल्लूलाल और सदल मिर्स की नियुक्ति भाषा मुंशी के पद पर होती है। लल्लूलाल को भाषा मुंशी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
हिंदी साहित्य के निम्नलिखित कालखंडों में से कौन से काल को विविध एवं परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल माना गया है? ए आदिकाल, बी पूर्व मध्यकाल, सी उत्तर मध्यकाल और डी आधुनिक काल। इसमें ए विकल्प सही होगा, आदिकाल। आदिकाल विविध एवं परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल माना गया है। इसमें सभी इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं। इतिहासकारों ने, किसी ने आदिकाल नाम दिया है, किसी ने चारण काल, किसी ने वीरगाथा काल, वीरकाल, सबने अलग अलग नामों से अभिहित किया है। यह काल परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रस सूत्र किस आचार्य ने दिया? विश्वनाथ, बी अभिनवगुप्त, सी मम्मट और डी भरत ने। इसमें डी विकल्प सही होगा, भरत मुनि के द्वारा रस सूत्र दिया गया। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की, जिसको पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कौन से आचार्य रस सूत्र के व्याख्याता नहीं हैं? रस सूत्र के 4 व्याख्याता आचार्य हैं, लोलट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, आनंदवर्धन। इसमें सी विकल्प गलत है, आनंदवर्धन नहीं, शंकुक, लोलट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक और शंकुक 4 रस सूत्र के व्याख्याता है। इसमें सी विकल्प असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। इसमें सी विकल्प सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की कविता जूही की कली को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था। उस पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए उसको बगैर प्रकाशित किए वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद जी 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, रस सूत्र की प्रथम बार व्याख्या किसने की? अभिनवगुप्त, भरत, भट्टलोलट, भट्टनायक। इसमें सी विकल्प सही होगा, भट्टलोलट ने सबसे पहली बार रस सूत्र की व्याख्या की। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आरोपवाद किस आचार्य की अवधारणा है? ए मम्मट, बी रुद्रट, सी रुयक और डी भट्टलोलट। इसमें डी विकल्प सही होगा, भट्टलोलट। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ए वल्लभाचार्य, बी रामानंद, सी विट्ठलनाथ और डी विनोबाचार्य। इसमें नंददास जी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवि हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ के द्वारा की गई है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास हैं। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज और नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारणीकरण सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ए भट्टनायक, बी भरत मुनि, सी शंकुक, डी दंडी। इसमें ए विकल्प सही होगा, भट्टनायक ने। साधारणीकरण को सबसे पहले प्रस्तावित भट्टनायक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लोलट के मत से विभावानुभाव आदि स्थायी भाव के संयोग का अर्थ है? अनुमाप्य अनुमापक संबंध, भोग्य भोजक संबंध, उत्पाद उत्पादक संबंध, उपयुक्त सभी। इसमें सी विकल्प सही होगा, उत्पाद उत्पादक संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की सर्वप्रकाशित रचना है? रेणुका, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी बारदोली विजय और डी हारे को हरिनाम।
इसमें सी विकल्प सही होगा, बारदौली विजय। रामधारी सिंह की सबसे प्रथम रचना बारदौली विजय है और इनकी अंतिम रचना हारे को हरिनाम है। अंतिम रचना हारे को हरिनाम। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत काव्य शास्त्री ग्रंथों का प्रथम आचार्य माना जाता है। भामह को, भट्ट लोलट को, भरत मुनि को, श्रीकांत को। इसमें सी विकल्प सही होगा, भरत मुनि को। संस्कृत काव्य शास्त्रियों के प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे कवियों में से किसका नाम राम भक्त कवियों में नहीं गिना जाता? ए स्वामी अग्रदास, नाभादास, परमानंद दास और तुलसीदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, परमानंद दास। परमानंद दास कृष्ण भक्त कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर की वाणी से संबंधित भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? कोट द्वारा इंगित कीजिए। शब्द रमेनी, शार्वी, सबद व शाखी। इसमें कबीर के द्वारा शब्द रमेनी और शाखी तीनों कबीर के द्वारा लिखी गई हैं। ये शाखी गलत लिखा हुआ है, शाखी शब्द रमेनी। इसमें डी विकल्प सही होगा। 1, 2 और 3 कबीर की वाणी का संग्रह है जो उसके शिष्य धर्मदास के द्वारा संपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे कवियों में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा के कवि है? प्राणचंद चौहान, बी सूरदास, सी कबीर, डी रहीम। इसमें ए विकल्प सही होगा, प्राणचंद चौहान राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामोपासक कवियों ने अपने काव्य में राम के किस रूप का वर्णन अपने काव्य में नहीं किया है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम पुजारी राम, शील शक्ति और सौंदर्य निधान राम, लोक रक्षक राम। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रेम पुजारी राम का वर्णन रामोपासक कवियों ने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लफ्जों का फूल नामक कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए निदा फाजली, बी हबीब तनवीर, सी केफी आजमी, डी वारेन डंगवाल। इसमें ए विकल्प सही होगा, निदा फाजली। निदा फाजली की रचना है लफ्जों का फूल। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के रचनाकार हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, बी शैलेंद्र, सी राज कपूर, डी कैफी आजमी। इसमें ए विकल्प सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम नाम से इस पर फिल्म भी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं भट्ट लोलक, भरत मुनि, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। इसमें बी विकल्प सही होगा, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और उपयुक्त में से कोई नहीं। वह ओज गुण कहलाता है। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश ने मिलकर एक नए वाद का सूत्रपात किया, उसका क्या नाम था? ए यथार्थवाद, बी प्रगतिवाद, सी नकेनवाद, डी व्यक्तिवाद। इसमें सी विकल्प सही होगा, नकेनवाद। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ये तीनों लोग बिहार से थे
इन्होंने अपने नाम के पहले पहले वर्ण को लेकर नलिन का न ले लिया, केसरी का के ले लिया और नरेश का न ले लिया। तो नकेनवाद तीनों ने अपने नाम के पहले पहले वर्ण को लेकर नकेनवाद का सूत्रपात किया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काव्य रचना को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? खुमान रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, विसलदेव रासो। इसमें सी विकल्प सही होगा, परमाल रासो। परमाल रासो को आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिक बारी के लेखक का नाम क्या था? अमीर खुसरो, मधुकर कवि, भट्ट केदार, विद्यापति। इसमें ए विकल्प सही होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान के दरबार का राजकवि कौन था? अमीर खुसरो, नरपति नालय, जयचंद और चंद्रवरदाई। इसमें डी विकल्प सही होगा, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रवरदाई थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ और इन दोनों ने एक ही दिन संसार को भी छोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासों में कौन सा रस प्रधान है? ए हास्य रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस और डी करुण रस। इसमें बी विकल्प सही होगा, वीर रस प्रधान रचना है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहेली और मुकरी के लेखक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? ए रहीम, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी दलपति विजय। इसमें बी विकल्प सही होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं जो पहेली और मुकरी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे कवियों में वीरगाथा काल का कवि कौन है? ए हेमचंद, बी सोमप्रभसूरी, गोरखनाथ और डी जगनिक। इसमें जगनिक वीरगाथा काल के कवि हैं। रासो काव्य की रचना करने वाले कवि हैं जगनिक। अगला क्वेश्चन देखिए, दलपति विजय की रचना किसने की? ए दलपति विजय, विद्याधर, मधुकर, श्रीधर। इसमें ए विकल्प सही होगा, दलपति विजय। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे कवियों में से किसने वीरगाथा काल के कवियों में जिसको वीरगाथा काल के कवियों में नहीं माना जाता? ए पद्माकर, बी हमीरदेव, सी सारंगधर और डी दलपति विजय। इसमें ए विकल्प सही होगा, पद्माकर को वीरगाथा काल में नहीं गिना जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि विद्यापति ने किस राजा के चरित्र का वर्णन अपने काव्य में किया है? ए चंद्रगुप्त, बी विक्रमादित्य, सी शिवराज और डी कीर्ति सिंह। इसमें कीर्ति सिंह का चरित्र का वर्णन विद्यापति ने अपने काव्य में किया है, कीर्ति लता नाम से। कीर्ति सिंह की पराक्रम का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम है? ए पदावली, बी दोहा कोश, सी चर्यापद, डी राउलवेली। इसमें डी विकल्प सही होगा, राउलवेली शिलांकित करती है जो शिला पे लिखी गई है। इसमें 7 भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है राउल। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मनुष्यत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में मानव की प्रतिष्ठा करने वाले उपन्यासकार का नाम बताइए। ए इलाचंद जोशी, चतुरसेन शास्त्री, यशपाल, डॉक्टर श्याम आनंद। इसमें ए विकल्प सही होगा, इलाचंद जोशी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के अकाल पर किस हिंदी लेखक ने रिपोर्टाज विधा में लिखा? ए भगवत शरण उपाध्याय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, अमृतलाल, प्रकाश चंद गुप्त। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रकाश चंद गुप्त। नीचे रिपोर्टाज उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं।
गलत युग्म पर निशान लगाइए। देश की मिट्टी बोलती है, महंत आनंद कोसलायन। वे लड़ेंगे 1000 साल, धर्मवीर भारती। खून के चीटे भगवत शरण उपाध्याय। गदर के फूल अमृतलाल। इसमें भी विकल्प असत्य है। वे लड़ेंगे 1000 साल शिवसागर मिश्र का रिपोर्टाज है। धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीड का निर्माण फिर के लेखक कौन है? ए हरिवंश राय बच्चन, उपेंद्र नाथ अस्क, महादेव वर्मा, श्री राम शर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा। नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इस प्रकार दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।